तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। ओके, और आप ये बताएं कि आपने भाई इससे पहले पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आपने पढ़ लिया था ना, तो हम उसके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आपने भाई ये अलर्ट रहना है कि भाई आपने ध्यान रखना है कि वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना बात। तो भाई अगर मान लिया ओके, तो भाई इस लेक्चर को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला आपका क्या रहेगा, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। यानी पहले आप क्या करोगे, पहले आप पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटअप करोगे और बाद में उसको भाई सॉल्व करोगे, ठीक है बात। दूसरा क्या होगा आपका, सेकंड पार्ट क्या होगा बताओ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। और जैसे आपने भाई वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर उसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपने उसकी क्वांटम स्टेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं पढ़ा था क्या, तो बिल्कुल सिमिलर वे में आपने क्या करना है, पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स की भी आपको पता होनी चाहिए कि क्वांटम स्टेट्स कैसी नजर आएंगी। ओके, तीसरा पार्ट क्या रहेगा आपका बताओ भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। तो भाई पहले हम देखते हैं डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। तो यहां पर मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो आज आपके पास सिस्टम टू डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है, तो टू डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के होने का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ये कह दूं, आप ये बताएं, जैसे अगर एक शीशे की पाइप के अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड है, तो वो कबूतर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, तो उसको हम क्या मानते थे एक तरह से, क्लासिकल वर्जन ऑफ पार्टिकल इन ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सिमिलरली आपने जो भाई हलवाई से जो डिब्बा आता है लड्डुओं का, वो देखा ना, अगर मान लिया उस डब्बे में सिर्फ एक लड्डू हो तो, और डब्बे की जो हाइट हो, देखो जो डब्बा होता है उसकी हाइट बताओ क्या हो, लड्डू के डायमीटर के बराबर, ठीक है बात। और वो डब्बा कैसा है, रेक्टेंगुलर, और उसकी हाइट इतनी है कि उसमें भाई जो लड्डू हो क्या हो सकता है, सिर्फ उसमें जस्ट फिट होता है। ओके, तो क्या भाई वो उसके अंदर रोल नहीं करेगा लड्डू, लेकिन वो उसके अंदर एक्स या वाई प्लेन के अंदर रोल करता रहेगा, इजंट इट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। या आप अगर आप इसको भाई कबूतर वाले एग्जांपल से आप इसको समझना चाहते हो, तो आप ऐसे मान लें कि हमारे पास, मान लिया भाई ये जो हॉल है, इसके अंदर ये मानो कि एक यहाँ पर हम एक शीशे का पार्टीशन कर दें, ठीक है बात, और इस शीशे के पार्टीशन के जस्ट नीचे एक छोटा सा पार्टीशन और कर दें, मतलब थोड़ा नीचे एक पार्टीशन और कर दें, तो शीशे के अगर इस रूम के अंदर क्या हो जाए, 2 पार्टीशन, और उनके अंदर एक कबूतर हम रोक दे भाई, तो कबूतर कहाँ पर, उस कबूतर की हाइट क्या हो, उन दोनों पार्टीशंस के गैप के बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, पार्टिकल ट्रैप्ड इन टू डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। मतलब आप ये मान ले कि ऊपर हवा के, आप अगर मान ले भाई, आप मान ले इस रूम से जो बाहर निकलते हो, ठीक है, तो आपको हवा में नजर आए एक शीशे का एक ब्लॉक नजर आए, उस ब्लॉक की मान ले भाई कुछ उसकी विड्थ है, कुछ उसकी क्या है भाई लेंथ है, लेकिन उसकी हाइट कितनी है, सिर्फ कबूतर की हाइट के बराबर। तो कबूतर क्या हो उसके अंदर भाई ऐसे ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे ट्रैवल नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, पार्टिकल टू डायमेंशनल बॉक्स। तो आज आपने बताओ भाई, यहाँ पर इसको हम ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है ना, हम इसको जेड के अलोंग देख रहे हैं भाई, तो ये हमारा है टू डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। ये क्या है इसकी एक्स, और ये बताओ क्या, ये क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये तो क्या भाई, इसको हम बोलेंगे 0 से a, एक्स के अलोंग इसकी लेंथ क्या मान लिया, एक्स के अलोंग इसकी लेंथ क्या है 0 से a, और वाई के अलोंग इसकी बताओ भाई, बताओ इसकी ब्रेथ क्या बताओ भाई b, ठीक है बात। ओके, तो ये क्या है वाई एक्सिस, और ये बताओ क्या है, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो उसको हम बोल देंगे भाई, तो 0 से x की वैल्यू क्या है 0 से, और y की वैल्यू कहां से कहां मैच करती है, 0 से b, और इसके अंदर पोटेंशियल क्या कर दें आप, पोटेंशियल इसके अंदर भी 0, और इसके बाहर पोटेंशियल क्या, इनफाइनाइट, ठीक है बात, इसके बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट, हर तरफ पोटेंशियल इनफाइनाइट इसके बाहर, ठीक है ना बात। तो ये आपका आ गया पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। तो आपने भाई ये पता करना है कि यहां पर ये पार्टिकल कैसे रहता है, नजर है आपको भाई, देखो ये क्या आपका टू डायमेंशनल बॉक्स।
मतलब वो जो कबूतर है वो इसके अंदर यहाँ यहाँ घूम सकता है, लेकिन मतलब भाई हम इसको जेड के लोग दिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। अरे भाई इसमें तो ऊपर नहीं जाएगा, ये तो क्या है वाई, और ये बताओ क्या है एक्स, तो ये इस प्लेन में घूम सकता है, लेकिन ये भाई इस जो ये बोर्ड का प्लेन है इससे पीछे, इसके नीचे और इसके ऊपर नहीं आ सकता, इजंट इट। ठीक है भाई, तो आपने इस पार्टी आपने आज भाई इस कबूतर की प्रॉपर्टी निकालनी है जो कि कहां पर ट्रैप्ड आज 2 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्या ये क्वांटम सिस्टम है? बिल्कुल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? फॉर्मूले से आएंगी नहीं भाई। अगर मान लिया इस शीशे के पार्टीशन के अंदर एक क्लासिकल कबूतर घूम रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? फॉर्मूले से। अगर वो इस शीशे के जो पार्टीशन के बीच में दौड़ लगा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। सिमिलर बात है भाई, मास इनटू वेलोसिटी से क्या जाएगी उसकी? मोमेंटम। सिंपल फॉर्मूले लगाओ। लेकिन अगर ये कबूतर क्या भाई क्वांटम मैकेनिकल, तो ये फॉर्मूले काम के नहीं है ना, तब इस कबूतर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? ऑपरेटर से, इजंट इट। लेकिन ऑपरेटर किस पे लगाते हैं? इस कबूतर के इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में रहने के तरीकों को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर। क्या आपको वो एक्सप्रेशन मालूम है? नहीं। तो आप वही रूट फॉलो करो जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ने आपको बता रखा है, वही रूट आप फॉलो करो भाई। आप क्या बोलोगे बताओ? आप क्या कहोगे कि ये कबूतर इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम। हमारा आज भी हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा? हम क्या मानेंगे? पहले मान लेंगे कि हमको नहीं पता ये कबूतर इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में कैसे रहता है, लेकिन जैसे भी रहता होगा उसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। हम वो एक्सप्रेशन मान लेंगे साई पे हम क्या लगाएंगे? हैमिल्टोनियन। बोलो भाई, क्योंकि सिंबल पे लग जाता साई। तो माना राम क्या यू एक्स, माना कबूतर के रहने का तरीका क्या है? साई पे लगाया हैमिल्टोनियन। हमारे पास क्या बन जाएगा? एच साई इज इक्वल टू ई साई। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एनर्जी भी, और साथ में क्या आएगा? वेव फंक्शन। और एक बार वेव फंक्शन आ जाए उसके ऊपर आप दूसरे ऑपरेटर्स लगा के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ओके, तो बताओ भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने फंक्शन निकालना है ना। फंक्शन कैसे निकाले? हैमिल्टोनियन से। तो क्या बोलो, ये कबूतर भाई इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है? साई। अब साई पे आप क्या लगाओ? हैमिल्टोनियन। तो एच साई शुड बी इक्वल टू ई साई, इजंट इट। अब आपको भाई, अब आप ये बताओ, यहां पर ना आपको साई पता ना आपको ई पता। ई और साई क्या है? सिंबल, आने वाली एनर्जी का सिंबल, और कबूतर के एग्जिस्टेंस को बताने वाले, बोलो भाई, एग्जिस्टेंस को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का सिंबल। समझ गए बात? लेकिन हैमिल्टोनियन तो आपको पता है। क्या आप इसके लिए भाई हैमिल्टोनियन सेटअप नहीं कर सकते क्या? बताओ कैसा हैमिल्टोनियन आएगा? पहली बात, यहां पर कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने वेरिएबल से इसकी पोजीशन ट्रैक होती? 2 वेरिएबल से। क्यों भाई? अरे भाई अगर ये x और ये y है तो ये कबूतर भाई यहां पर कहीं पर भी हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, तो क्या हम x और y कोऑर्डिनेट को यूज करके उसको ट्रैक नहीं कर सकते क्या? तो यहां पर कौन सा हैमिल्टोनियन इस्तेमाल होना है? 2 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन। रखो यहां पर, बताओ क्या हो जाएगा? -h² / 8π² m, फिर क्या था बताओ भाई? इनटू कर्ली² / कर्ली x² प्लस कर्ली² / कर्ली y²। आ गया हमारे पास ये हैमिल्टोनियन। ठीक है, इनटू क्या बताओ भाई? ये, और प्लस में क्या आ गया हमारे पास? v। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हैमिल्टोनियन। मल्टीप्लाई किसे कर दो? साई से, इज इक्वल टू ई साई। अब भैया आपको पता है ही, अब आप इसको ही साइड ले आओगे। अब एक काम करो, इस साई को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई। ई साई को फिर कहां ले आओ? इस साइड, ठीक है ना। और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो? पूरी इक्वेशन को। अरे भाई इस साई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इजंट इट। और इस साई को भाई v से मल्टीप्लाई कर दो, और ई साई को इस साइड ले, और फिर पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8π² m / h² से। तो हमारे पास यही क्या बन जाएगी? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की रीअरेंज्ड फॉर्म, इजंट इट। बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास फिर ये?
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वो तो ये आ जाएगा करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। क्या आपके पास भाई अब की बारी ऐसी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेटअप नहीं हो जाएगी क्या? देखो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नजर भी आएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एच साई इज इक्वल टू ई साई। फिर आप देखो भाई हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हैमिल्टोनियन। साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई। अरे बोलो भाई ई साइड यहाँ ले आए, ई साइड यहाँ ले आए ना यहाँ पर। अब बताओ फिर क्या किया, अरे बोलो भाई माइनस कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर से। भाई तो ये तो क्या हो जाएगा खत्म, और इन दोनों से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर एक कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या बन गई, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने सेटअप कर ली है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इजंट इट। अब आपने इसको भाई, अब अगर आप इसके अंदर बॉक्स के बाहर की कंडीशन पुट करते हो तो आपके पास क्या जाएगा, कबूतर के रहने का तरीका बॉक्स के बाहर कैसा होता है। और आप अगर इसके अंदर भाई, अगर आप इसको बॉक्स के अंदर के लिए सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या जाएगा, कबूतर के रहने का तरीका बॉक्स के अंदर कैसा है, यानी कि पार्टिकल के बॉक्स के अंदर रहने का तरीका कैसा होता है, इजंट इट। तो पहले आप इसको किसके लिए सॉल्व करोगे बताओ भाई, पहले इसको हम किसके लिए सॉल्व करें बताओ, बॉक्स के बाहर के लिए। ठीक है, तो बॉक्स के बाहर के लिए यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। बिल्कुल सेम चीज है भाई। तो आप यहां पर इनफाइनाइट पुट करो तो ये इक्वेशन बताओ हमारे पास क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी हमारे पास, ये करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब वी आपने क्या पुट कर देना है, इनफाइनाइट, इजंट इट। तो अगर आपने v की वैल्यू क्या पुट कर दी, इनफाइनाइट, तो फिर से क्या हो जाएगा, अरे भाई वही बात नहीं है क्या। अब बताओ ये e क्या हो जाएगा इनफाइनाइट के मुकाबले, नेग्लिजिबल। तो ये इक्वेशन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर और माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0। अरे भाई इसको इसके मुकाबले इसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल वैसे नहीं है हमारे पास। अब आप ये बताओ, अब इन दोनों को कहाँ फेंक दो, उस साइड। तो माइनस इनफाइनाइट साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो भाई बताओ क्या जाएगी, माइनस करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस, अरे दोनों वहाँ पर चले गए थे ना, ये दोनों वहाँ जा क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, बताओ क्या प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और साई ये कहाँ पहुँच जाएगा तो फिर भाई डिवाइड में। अब ये कुछ भी हो भाई, इनफाइनाइट से भाग करने पर साई क्या आना है, 0। तो हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेटअप भी कर ली थी और फिर हमने इसको भी सॉल्व भी कर लिया, किसके लिए, बॉक्स के बाहर के। तो हमको पता लगा भाई कि बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। तो बॉक्स के बाहर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, हर जगह 0, यानी फंक्शन हर जगह 0 है। फंक्शन यहां भी 0 है, समझ गए बात, फंक्शन भाई यहां भी 0 है, फंक्शन यहां भी 0 है, फंक्शन यहां भी 0 है, यानी बॉक्स के बाहर हर जगह फंक्शन क्या है, 0, इजंट इट। ठीक है बात। तो अब आप ये बताओ भाई, अब ध्यान रखो भाई, हमने बॉक्स के बाहर फंक्शन क्यों चेक किया है, ताकि भाई जब हम बॉक्स के अंदर फंक्शन चेक करें तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके। अगर हमको यही नहीं पता कि बॉक्स के बाहर फंक्शन कैसा है, तो हम बॉक्स के अंदर एंट्री करते हुए फंक्शन का मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे भाई, बात आपको पहले पड़ गई। ठीक है, मिटा दी इसको भी। तो हमको पता लगा बॉक्स के बाहर क्या है। अब आप इसको बताओ किसके लिए सॉल्व करो, बॉक्स के अंदर के लिए। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में यहाँ पर क्या होता है, वी होता है ना, ई माइनस बी होता है भाई। अब आपने वी की जगह क्या पुट करना है, 0। अब आप भाई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करो बॉक्स के, बताओ बॉक्स के अंदर के लिए। अब बताओ बॉक्स के अंदर क्या है, तो क्या है, बॉक्स के बाहर के सॉल्व कर लिया हमने, इजंट इट। अब बताओ बॉक्स के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पर वी की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट करके वही, और बताओ ये हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 0 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया ना हमारे पास ये। ठीक है, और बताओ, तो अब e माइनस 0 क्या होता है, e, और e इंटू साई क्या होता है,
तो क्या मैं इसको सिंपली ये लिख दूं तो कि 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, इजंट इट? अब भाई सिंपलिसिटी के लिए भाई यहाँ पर मुझे काफी स्पेस मिल जाए, इसको मिटा दूं मैं। ये भाई ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, ठीक है, ओके। तो भाई इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो आप ये बताओ, आपने एक कांस्टेंट पुट करना, बताओ आपने अभी क्या करना है, एक कांस्टेंट आपने पुट करना, बताओ कौन सा? इस सारे को बताओ मैं क्या पुट कर सकता हूं, 8 पाई स्क्वायर एम। हालांकि हमको पता है 8 पाई एम और एच तो कांस्टेंट नहीं है, और हमको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से पता होता है कि एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो बताओ भाई इसको मैंने क्या पुट कर देना है, 8 पाई स्क्वायर एम ई पाई एच स्क्वायर मैंने क्या मान लिया, के स्क्वायर। तो के स्क्वायर जैसे ये आपका 1D बॉक्स था, ये बिल्कुल वैसे ही, तो के स्क्वायर क्या है आपका 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर आ गया ना हमारे पास ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन बताओ किस में बदल जाएगी, ये इक्वेशन अब किस में बदल जाएगी बताओ, बोलो भाई। तो यहां पर मैं सिंपली बताओ क्या लिख दूं, के स्क्वायर। तो यहां पर हम सिंपली क्या लिख दें, के स्क्वायर। तो यहां पर भाई के स्क्वायर लिखने पर अब बताओ क्या हो जाएगा, तो यहां पर प्लस के स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ी इसमें वही दिक्कत है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, ठीक है। आप ये बताओ, जब आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करते हो उसको, बोलो भाई, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ दो, ओके। मान लिया आपका एग्जाम से पहले बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो आप ये नहीं करते कि सारे सिलेबस को एक ही दिन पढ़ने बैठ गए भाई, ठीक है। आपको भाई कि एक सेक्शन भाई आज हम पढ़ लेते हैं, एक सेक्शन भी शाम को पढ़ लेते हैं, इजंट इट? अगर आप सोचो भाई कि एक ही दिन में सारा पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आप तोड़ लो, ताकि उनको टैकल करना क्या हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए, ओके। एक बड़े पत्थर को उठा के लेके जाना कहीं पर इतना मुश्किल होता है, लेकिन अब आप उसको भाई छोटे जो पत्थर हैं उनमें तोड़ देते हो, तो फिर उनको मूव करना क्या हो जाता है हमारे लिए, ईजी। तो सिमिलरली भाई ये इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल, क्योंकि यहां पर क्या है, 2 वेरिएबल्स। तो अब एक टेक्निक होती है मैथ्स के अंदर, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या होती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे काम करती है, हम इस 2 वेरिएबल वाली एक्स और वाई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एक वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस में तोड़ देंगे। 2 वेरिएबल्स वाली एक इक्वेशन को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम एक एक वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे होता है, इसके लिए होगा कि आपका जो फंक्शन है ना, क्या आपका जो ये फंक्शन, इसको आप 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई मान लो, ओके। इसको क्या मानो भाई, 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल देखो, आप ये बिल्कुल वैसी टेक्निक है जैसे आप ये नहीं बोलते हो, मैं ये कहूं कि जो वॉल्यूम है, क्या अगर मैं ये कहूं कि जो वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताओ भाई। अरे बोलो नहीं, मैं कहूं बताओ वॉल्यूम की प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस कैसी होती है, वॉल्यूम की प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस बताओ कैसी होती है, इनवर्स। तुम क्या बोलेंगे, 1/P, इजंट इट? अब बताओ वॉल्यूम की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस कैसी होती है, डायरेक्टली VT होता है ना। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स का फंक्शन कैसे होता है, बोलो भाई, डायरेक्टली, इजंट इट? तो अगर मुझे वॉल्यूम का ओवरऑल फंक्शन चाहिए जो N पे, T पे और P पे डिपेंड करता हो, तो मैं सिंपली क्या करूं, क्या मैं VP, बोलो भाई, क्या मैं VP, VT और VN, अरे भाई प्रेशर डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन, क्या भाई, और अरे भाई मोल डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन और टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन को क्या मैं मल्टीप्लाई नहीं कर देता क्या, तो मेरे पास क्या जाता है, वॉल्यूम का ओवरऑल फंक्शन। और याद रखो इनको मल्टीप्लाई करिए आप, ओवरऑल फंक्शन कैसे आएगा, मल्टीप्लाई उनको, तो डायरेक्टली क्या जाए मेरे पास, बोलो भाई NT और बाई P। इसको उठाएंगे तो क्या जाए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो मुझे वैसे ही पता है भाई कि हमको किसी एक फंक्शन को, जैसे यहाँ पर मैं V को क्या करता हूँ भाई, T
पी और एन डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन को मैं पी डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई एन डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर हासिल कर सकता हूं। तो सिमिलरली भाई यहां पर जो साई है, क्या जो साई, इसको आप दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई मान सकते हो। क्या इस साई को आप दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई मान सकते हो? कैसे बताओ? साई को आप ये मान लो कि ये क्या है, साई, बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स और वाई के ऊपर। साई किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स और वाई के ऊपर। तो आप ये मान लो कि इसको मैं साई एक्स डिपेंडेंट फंक्शन और साई वाई डिपेंडेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई के तौर पे इसको हमको देखना है, ठीक है। और इसको भाई सिंप्लीफाइड वे में अगर आप इसको भाई लिखना चाहो तो आप इसको लिख दो साई एक्स वाई डिपेंडेंट को, इसको भाई इस पूरे को इसको भाई थोड़ा एब्रीवेट कर दो, इसको कैपिटल एक्स मान लो। तो अगर स्मॉल एक्स तो क्या है? वेरिएबल। स्मॉल एक्स तो क्या है भाई? वेरिएबल। लेकिन कैपिटल एक्स क्या है वास्तव में? एक्स वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन। साई डिपेंडेंट अपॉन एक्स। ये ब्रैकेट में जो एक्स होता है भाई मल्टीप्लाई नहीं होता, ये बताता कि भाई ये इसका फंक्शन है। बात आपको पहले पड़ गई यहाँ पर। तो क्या इसको मैंने क्या दिया? कैपिटल एक्स, इसको मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई तो क्या है? एक्स और वाई डिपेंडेंट फंक्शन। और साई क्या है? कंप्लीट एक्स वाई डिपेंडेंट फंक्शन। समझ गए बात भाई? नहीं समझे बात? अरे इससे हमारा जो काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई? इजी हो जाएगा। इजंट इट? तो अब इसके अंदर आप बताओ क्या पुट कर दो भाई? अब इसके अंदर आप क्या पुट कर दो? अरे बोलो। अब इसके अंदर आप बताओ क्या पुट कर दो? एक्स बताओ मैं क्या पुट कर दूं? अरे भाई एक्स बताओ मैं क्या पुट कर दूं यहां पर? नहीं सॉरी, साई में यहां पर क्या पुट कर दूं? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। इजंट इट? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। लेकिन आप कहोगे भाई चलो ठीक है भाई यहां पर तो क्या है फिर हमारे पास, लेकिन जो ये के स्क्वायर क्या है? चलो आप एक काम करो भाई, आप यहां पर इनमें दोनों वैल्यू पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? करली स्क्वायर एक्स वाई बाई करली एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स है, प्लस करली स्क्वायर एक्स वाई बाई करली वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया? के स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या अभी इसके वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो क्या है? के स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दो एक्सेस है भाई, यहां पर क्या है? दो एक्सेस। तो हमें क्या पता? और इस के में क्या होता है? के स्क्वायर में क्या होता है? ई होता है ना? के स्क्वायर में क्या होता है भाई? ई होता है। इजंट इट? तो हमें क्या पता कि एनर्जी एक एक्सिस के अलोंग है कि एनर्जी दो एक्सिस के अलोंग है? भाई आपको पता होगा ना एनर्जी अलग अलग एक्सिस के अलोंग क्या हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूट। इजंट इट? तो हमको ये नहीं पता ना भाई, क्योंकि हमको पता, हालांकि हमको पता 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और एच कांस्टेंट है, हमको ये पता ई भी कांस्टेंट है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो ई कांस्टेंट है क्या वो सभी एक्सिस के अलोंग बराबर है या एक के अलोंग 0 दूसरे के अलोंग नॉन जीरो। इजंट इट? तो आप क्या मान के चलोगे कि जो एनर्जी है ये वास्तव में बताओ क्या है? जो एनर्जी है वास्तव में क्या बताओ भाई? दो एक्सिस के अलोंग क्या हो रखी है? डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। इजंट इट? अरे भाई अगर मान लिया, अगर मैं ये मान लूं कि जो ई है वास्तव में क्या है? एक्स और वाई के अलोंग दोनों के अलोंग है, ठीक है बात। अगर एक्स के अलोंग ना भी होएगी तो ई एक्स क्या आ जाएगा अपने आप? 0। लेकिन शुरू में तो आप मान के चलोगे भाई, तो ई को आप क्या मानो? ई को आप यहां पर क्या पुट करो बताओ भाई? ई को आप यहां पर क्या पुट करो बताओ? ई की जगह आप यहां पर क्या लिखो? तो ई को मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ? ई को मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ? ई एक्स प्लस ई वाई। मान लो यहां पर कि ई क्या है? ई एक्स प्लस ई वाई। जैसे फंक्शंस को जैसे मैंने ओवरऑल फंक्शन को एक्स डिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई कंसीडर किया था ना, फंक्शंस क्योंकि मल्टीप्लाई होते हैं, इजंट इट? लेकिन एनर्जीज क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो टोटल एनर्जी को मैं एक्स के लूंगा एनर्जी और वाई के लूंगा एनर्जी, उन दोनों का सम नहीं मान सकता क्या? वेरी गुड। तो E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। तो जब मैं यहां पर E की वैल्यू क्या पुट करूंगा? बोलो भाई, जब मैं E की वैल्यू यहां पर क्या पुट करूंगा? ई एक्स प्लस ई वाई। इजंट इट?
तो बोलो भाई, तो क्या के स्क्वायर के वही दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, तो के स्क्वायर के हमारे पास क्या दो फॉर्मूले बन जाएंगे। तो एक तो क्या, एक तो 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई एक्स, और एक क्या हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और ई वाई, इजंट इट। तो के स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, बोलो इसको क्या मान लो, के एक्स स्क्वायर से क्या मान लो आप, के वाई स्क्वायर। बात आपको पहले पढ़ रही है, इजंट इट। भाई मुझे अगर वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो जो जो चीज डिपेंड करती है ना वेरिएबल्स के ऊपर, उन सभी को आप सेपरेट फॉर्म में लिखो, ठीक है बात। तो बताओ क्या क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं। अब बताओ क्या है हमारे पास, तो ई क्या है, ई एक्स प्लस ई वाई। तो बताओ हमारे पास के एक्स स्क्वायर क्या आ गया, तो यहां पर मैं दोनों ही मेंशन कर देता हूं। बताओ क्या है मेरे पास, तो मेरे पास के एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई एक्स, और मेरे पास के वाई स्क्वायर क्या आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम, अरे भाई 8 पाई स्क्वायर एम ई वाई बाई एच स्क्वायर, इजंट इट। आ गया ना भाई, ठीक है। तो आपने क्या ये के स्क्वायर भी तो आपने ये पुट करने पड़ेंगे भाई, आपने के स्क्वायर भी आपने क्या पुट करना पड़ेगा। चलो आप काम उसको चलो बाद में पुट कर देंगे, फिलहाल इसको आप इसको भाई प्रोसीड करो। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर आपको पता ना कर ली क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव। वेरिएबल अगर एक से ज्यादा हो, लेकिन एक वेरिएबल आपने क्या कर लिया, मान लिया कांस्टेंट, और दूसरे को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसको तब क्या यूज होता है, कर ली इंस्टेड ऑफ डी। पता होगा ना आपको। तो बताओ, तो बोलो भाई, अब यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई यहां पर क्या होएगा, कांस्टेंट मान रखा भाई, तो वाई को कहां लेके आओ बताओ। पहले तो क्या गया मेरे पास, वाई क्या हो गया हमारे पास, करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर, इजंट इट। प्लस यहां आप देखो भाई, डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स डिपेंडेंट फंक्शन क्या मानना है यहां पर, कांस्टेंट। तो एक्स फंक्शन क्या मान लो, कांस्टेंट क्या हो गई, करली स्क्वायर वाई फंक्शन का डेरिवेटिव वाई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इजंट इट। प्लस में बताओ क्या गया मेरे पास, बोलो भाई, के स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, इस सारे को आप अब किससे भाग कर दो, कैपिटल एक्स वाई से। तो देखो अभी भी एक एक टर्म में अभी भी मिक्स है भाई, यहां पर एक्स है और वाई का डिफरेंशिएशन है। मैं चाहता हूं एक टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हो, सॉरी एक ही वेरिएबल की एक तरह से भाई उसका बिहेवियर हो, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो अगर मैं इसको पूरे को किससे भाग कर देता हूं, एक्स वाई से, तो बताओ क्या आ जाएगा। तो यहां भी किससे भाग कर दो, एक्स वाई से, यहां भी किससे भाग कर दो, एक्स वाई से, और यहां भी किससे भाग कर दो, एक्स वाई से, इजंट इट। तो बताओ आपको क्या मिल जाएगा, तो वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, और यहां पर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारे पास बताओ टर्म हमारे पास क्या बच गई, तो हमारे पास टर्म बच गई भाई करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर, यहां क्या बच गया बताओ, करली स्क्वायर वाई बाई करली वाई स्क्वायर, और यहां क्या बच गया मेरे पास, अरे बोलो भाई, के स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। नहीं बात आपको पहले पड़ रही, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब लेकिन अभी भी क्या है भाई, इसमें तो ठीक है भाई सिर्फ एक्स है, इसमें एक्स वेरिएबल है, बोलो भाई, और एक्स डिपेंडेंट क्या है, फंक्शन, यहां क्या है, वाई का बिहेवियर है। लेकिन इसमें अभी भी क्या है भाई, एक्स और वाई दोनों का बिहेवियर, इजंट इट। तो क्या करो आप, के स्क्वायर को आप क्या पुट करो, अब बताओ के स्क्वायर क्या है हमारे पास, के स्क्वायर क्या माना मैंने भाई, अरे भाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होएगा ना, इजंट इट। तो के स्क्वायर को अब आप किससे रिप्लेस कर दें, अरे भाई के स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर दें, बताओ क्या गई है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इजंट इट। आसान है कि मुश्किल हुई, आगे आपको सुनिए। अब आप मुझे बताओ कि क्या हमारे पास
कितनी टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं बताओ? इस इक्वेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो क्या भाई इस 4 टर्म वाली एक इक्वेशन को मैं 2 टर्म्स वाली 2 इक्वेशन के सम के रूप में लिख सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, मैं कहूंगा कि ये इक्वेशन है, ये मैं हासिल कर सकता हूं कर्ली स्क्वायर एक्स बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। क्या? अरे भाई सॉरी, अरे ये मैंने कम हटा दिया इससे। अरे भाई एक्स वाई से आप समझे मेरी बात? अरे भाई वो केस के वैल्यू पुट करनी थी, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई यहाँ से मैंने क्या बाहर वाई निकाल लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया था, एक्स निकाल लिया था, ठीक है। फिर एक्स में बाकी तो यहाँ पर तो ये तो बच गए थे, इजंट इट? यहाँ पर पूरी तरह सिर्फ यहाँ पर कटेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ है तो इसके अंदर मतलब क्या है? एक्स वाई, और ये क्या है? एक्स और वाई डिपेंडेंट। तो क्या मैं इस 4 टर्म्स वाली इक्वेशन को 2 टर्म्स वाली 2 इक्वेशंस के सम के तौर पे लिख सकता हूं क्या? मैं कहूंगा भाई ये इक्वेशन हासिल कर सकता हूं मैं इस इक्वेशन से 1/x कर्ली स्क्वायर एक्स बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया, और एक मैं कहूंगा भाई कि अरे भाई इसको लिखो इकट्ठा 1/y कर्ली स्क्वायर y बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूं ये इक्वेशन इन 2 इक्वेशन के इनका सम है। अरे आप इनको जोड़ो, तो इस साइड वाली टर्म जोड़ियो भाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा। उस साइड वाली टर्म जोड़ियो 0 प्लस 0, आपको 2 0 आएंगे। अरे 0 ही रहेगा, इजंट इट? तो भाई तो इसका फायदा क्या होगा भाई? तो मैंने 4 टर्म्स वाली एक इक्वेशन को 2 टर्म्स वाली 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन है कौन सी? अरे भाई ये वाली इक्वेशन। अब इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? अब इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? कैपिटल एक्स से, यानी एक्स डिपेंडेंट फंक्शन से। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? सही कहा बेटा, पहले पड़े? तो बताओ क्या हो जाएगा? इस पूरी को आप मल्टीप्लाई करिए किससे? एक्स डिपेंडेंट फंक्शन से। तो भाई यहां भी एक्स, और अरे बोलो भाई, और यहां भी क्या आ जाएगा? एक्स। तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर क्या जाएगा मेरे पास? ये तो खत्म हो गया। यहां से क्या आ गया? कर्ली स्क्वायर एक्स बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, अरे भाई यहां भी मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्या हो जाएगा अपने आप? 0। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? y से। तो इसको y से मल्टीप्लाई करो, कर दिया y से मल्टीप्लाई। अरे बोलो भाई इसको भी y से मल्टीप्लाई करो, और 0 इंटू वाई भी करो, तो 0 हो गया। अब बताओ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बताओ क्या है मेरे पास? ये क्वेश्चन आ गया ना? तो मेरे पास 2 वेरिएबल वाली एक इक्वेशन थी। मेरे पास क्या गई भाई? एक वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस, इजंट इट? आसान है मुश्किल हुई है? इनको इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको। भाई बताओ क्या है मेरे पास? तो ये इक्वेशन किसमें टूट गई? कर्ली स्क्वायर, ये क्या है? ये क्या भाई? कैपिटल एक्स है ना? अब कैपिटल एक्स मैंने होता क्या वास्तव में? साई एक्स डिपेंडेंट। क्या होता? साई एक्स डिपेंडेंट, इजंट इट? तो क्या आ गया? साई एक्स डिपेंडेंट बाई, अरे कर्ली स्क्वायर एक्स डिपेंडेंट फंक्शन बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, इजंट इट? प्लस में क्या आ गया? के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या लिखो? एक्स फुल फॉर्म में लिखो, ना कि एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर। क्या गया मेरे पास? साई एक्स डिपेंडेंट इज इक्वल टू 0। दूसरा ये बताओ क्या हो जाएगा? कर्ली स्क्वायर साई वाई डिपेंडेंट बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ गया? के वाई स्क्वायर और साई वाई डिपेंडेंट इज इक्वल टू 0 आ गया ना मेरे पास? अब आप मुझे ये बताओ भाई,
भाई यहाँ तक आपको आया कि नहीं आया? आ गया ना आपको समझ यहाँ तक? ठीक है, एक सेकंड। अब आप ये बताओ भाई, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्या ये इक्वेशन आपको एग्जैक्टली मतलब मैच करती हुई नहीं? क्या एग्जैक्टली ये कौन सी इक्वेशन है? वन डी बॉक्स वाली भाई। आपको यहां पर तो उस टाइम उसमें क्या होता था? सिर्फ के। अरे भाई वहां पर क्योंकि ए की क्या था? एक्सिस, तो वहां पर के एक्स लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ी थी भाई, इजंट इट? अरे भाई वहां पर के एक्स लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए क्या हुआ था वहां पर? अदरवाइज वो क्या था भाई? वो साई क्या था? एक्स डिपेंडेंट था ना। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली कौन सी है? वन डी बॉक्स वाली। और ये भी क्या है? वन डी बॉक्स। ये तो ऐसा हो गया, ये तो इक्वेशन कैसी है? जैसे वन डायमेंशनल पाइप क्या हो? एक्स के लॉन्ग। और ये कैसी इक्वेशन है? जैसे भाई वन डायमेंशनल बॉक्स यानी कि वो शीशे की पाइप कहां पर हो? वाई एक्सिस के लॉन्ग। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? तो दोनों क्या है? दो वन डायमेंशन, यानी कि आपने एक टू डायमेंशनल बॉक्स वाली इक्वेशन आपने दो वन डायमेंशनल इक्वेशंस में तोड़ ली, वन डायमेंशनल बॉक्स वाली इक्वेशंस के अंदर, इजंट इट? तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? साई, और बोलो भाई साई एक्स, नहीं सॉरी साई एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के वाई, सॉरी के एक्स, अरे के एक्स एक्स, ये हो गया ना इसका भाई जनरल सॉल्यूशन। अरे ए बी वैसी तो है, वहां पर क्या था? साइन के एक्स कोस के एक्स था ना, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, वही तो आया था ना यहाँ पर। है तो वही है, मैंने सिर्फ यहाँ पर के साथ मैंने क्या लगा दिया? उसकी सबस्क्रिप्ट कि भाई एक्स वाला ही, ठीक है। और ये बताओ, इसका बताओ क्या फिर? ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास? अरे भाई वाई डिपेंडेंट, इसका वाई डिपेंडेंट फंक्शन का यहां से मेरे पास क्या आएगा? वाई डिपेंडेंट फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन। बताओ क्या आएगा मेरे पास? वो ये है। अरे भाई ए और बी तो यहां पर आ गया ना, यहां पर क्या लिख लो? सी और डी। यहां पर आप क्या मेंशन कर लो इनको भाई? सी और डी मेंशन कर लो। तो क्या हो जाएगा? तो सी साइन के वाई वाई प्लस डी कोस के वाई वाई, ये आ गया मेरे पास भाई। तो ये क्या है मेरे पास? जनरल सॉल्यूशन, इजंट इट? अब आप ये बताओ कि जो बॉक्स है उसके बाहर फंक्शन क्या है? अब मैं यहीं पर बनाता हूँ, सुनो भाई। आप मुझे ये बताओ, ये है x और ये बताओ क्या है? y। अरे वो x के लॉन्ग और y के लॉन्ग, ये क्या है? a, और ये बताओ क्या है? b। अच्छा यहां फंक्शन क्या है? यहां हर जगह फंक्शन क्या है? 0। तो अगर हर जगह फंक्शन 0 है, यानी कि भाई अगर मैं x एक्सिस देखूं, ये हमारा क्या x एक्सिस है ना, तो इस साइड क्या फंक्शन? 0। तो मैं बॉक्स में एंट्री करूं, बोलो भाई वो कबूतर जब बॉक्स में एंट्री करे तो फंक्शन क्या होना चाहिए? 0 से ही शुरू होना चाहिए, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और हमको पता है ये 0 सिर्फ कब होएगा? लेकिन भाई जब तक साइन 0 0 पुट करियो, ये तो 0 हो गया, लेकिन साई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? b आएगी ना भाई। तो ये वाला पोर्शन, तो ये फंक्शन भाई बताओ बॉक्स के शुरू में 0 कब होएगा? जब तक क्या नहीं होगा बताओ? b क्या नहीं होगा? 0। यानी अगर हम ये चाहें कि बॉक्स में एंट्री करते हुए x के लॉन्ग, यानी कि इस बॉक्स में x के लॉन्ग एंट्री करते हुए फंक्शन क्या हो जाए? 0। इस बॉक्स में x के लॉन्ग एंट्री करते हुए फंक्शन क्या हो जाए? 0। उसके लिए b क्या होना पड़ेगा? 0। बिल्कुल वैसे ही भाई, नहीं समझे बात? और इस बॉक्स में y के लॉन्ग एंट्री करते हुए, इस बॉक्स में y के लॉन्ग एंट्री करते हुए, अरे भाई अगर y 0 हो तो साइन 0 0, ये तो 0 हो गया, लेकिन क्या आएगा? ये d के बराबर नहीं है क्या? cos 0 1 होता है, y 0 पुट करियो। अरे बोलो भाई क्या गया? d। यानी हम ये चाहें कि y के लॉन्ग एंट्री करते हुए फंक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसके लिए d 0 होना पड़ेगा। यानी फंक्शन चाहे कि x के लॉन्ग एंट्री करते हुए 0 हो जाए तो b 0 होना पड़ेगा, और y के लॉन्ग एंट्री करते हुए क्या हो जाए?
0, उसके लिए d0 होना पड़ेगा। तो दोनों फंक्शन क्या हो गए हमारे पास, रिफाइन हो गए ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इन दोनों में से क्या, इन दोनों में से क्या मिट गया बताओ। अरे भाई खत्म हो गए वाले पोर्शन के, हो गए ना खत्म इनके पोर्शन ये वाले। अब मैं ये चाहूं कि ये फंक्शन बॉक्स के एंड पे क्या हो जाए। अरे भाई ये फंक्शन एक्स के लॉन्ग आते हुए बॉक्स के एंड पे क्या हो जाए 0, उसके लिए के एक्स क्या होना पड़ेगा, सॉरी के एक्स ए क्या होना पड़ेगा, एन एक्स पाई। अरे बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया था 1D बॉक्स भाई, वहां पर के ए क्या था, 1D बॉक्स में बॉक्स के एंड में फंक्शन 0 कब होता था, जब के ए एन पाई हो। तो यहां पर एक्स के लॉन्ग बॉक्स के एंड में फंक्शन 0 कब होगा, जब के एक्स ए, अरे के एक्स कॉन्स्टेंट है, के एक्स ए क्या होना चाहिए, एन एक्स पाई के बराबर, इजंट इट। और फिर भाई तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, अरे बोलो भाई ये क्या आ गया, के एक्स क्या हो गया मेरे पास, एन एक्स पाई बाई ए, इजंट इट। क्या बेटा, और सॉरी हाँ एन एक्स पाई एक्स बाई ए, इजंट इट। और सिमिलरली ये वाला फंक्शन में चाहूं कि y के लॉन्ग बॉक्स के एंड में क्या हो जाए 0, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पर के वाई क्या होना चाहिए, अरे बिल्कुल वैसे ही है, बी, अरे भाई क्या हो जाए, यहां पर के वाई क्या होना चाहिए, एन वाई बी के बराबर, सॉरी एन वाई पाई के बराबर, एन वाई पाई के बराबर, इजंट इट। तो क्या मेरे पास ये, अरे सॉरी अरे के वाई बी क्या होना चाहिए मेरे पास, अरे भाई क्योंकि मैंने बी पे फंक्शन चेक करना है, एक्स बराबर है, अरे भाई वाई बराबर 0, वाई बराबर है बी। आपको नहीं पहले पड़ेगा, किसको नहीं, शीतला आपको बताया क्या, अरे भाई बहुत सिंपल है। देखो ये जो हमारे पास क्या आ गई थी, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गई थी ना, तो सिमिलर सी बात हो, सिंपल सी बात है, एक्स वाला फंक्शन बॉक्स एक्स बराबर 0 पे 0 कब होएगा, जब b 0 होगा। और y डिपेंडेंट फंक्शन बोलो भाई इस साइड से y बराबर 0 पे कब 0 होगा, जब d, वो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिए। तो हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, a साइन, अरे भाई a साइन के एक्स एक्स, और वो क्या रहेगा c साइन के वाई वाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉक्स के बाहर निकलते हुए भी, यानी कि यहां से बाहर निकलते हुए फंक्शन क्या हो जाए 0, और यहां से बाहर निकलते हुए फंक्शन क्या हो जाए 0। तो यहां से बाहर निकलते हुए, तो ये पॉइंट कौन सा है, x बराबर a होगा, ये पॉइंट क्या होगा भाई, x बराबर a होगा ना। तो के एक्स ए क्या होना चाहिए, एन एक्स पाई। तो यहां से के एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन एक्स पाई बाई, तो यहां से के एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन एक्स पाई बाई ए, इजंट इट। बात आपको पहले पढ़ रही हुई, ठीक है। और मैं चाहूं ये वाला फंक्शन, ये क्या था हमारे पास, अरे भाई के वाई था ना, मैं चाहूं ये वाला फंक्शन y के अलोंग यहां से बाहर निकलते फिर से क्या हो जाए 0, तो यहां पर क्या होना चाहिए बताओ, अरे भाई के वाई बी साइज 0 होना चाहिए ना, कब साइज 0 कब होना चाहिए, के वाई बी पे। तो साइन के वाई, अरे भाई साइन के वाई क्या होना चाहिए हमारे पास, साइन के वाई बी क्या होना चाहिए 0, बिल्कुल वैसे तो है, के वाई बी क्या होना चाहिए हमारे पास, समझ रहे नहीं बेटा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई ये वाला फंक्शन क्या y बराबर b पे, क्या y बराबर b पे ये फंक्शन 0 होना चाहिए ना, यानी कि ये 0 कब होएगा, तो यहां पर क्या पुट करो b, यहां पर क्या पुट करो 0, तो ये c साइड आके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन के वाई बी क्या हो 0, और आपको पता है साइन एन वाई पाई क्या होगा 0, समझ गए बात, यानी कि के वाई बी ही क्या है एन वाई पाई। तो यहां से हमारे पास के वाई क्या आ गया, बोलो भाई एन वाई पाई बाई बी, इजंट इट। तो मेरे पास बताओ क्या आ जाएगा,
अरे मैं सारा दोबारा से भाई ये फंक्शन सोल्व नहीं करूँगा अब, ये नहीं आना पूछो में। तो के वाई क्या आ गया मेरे पास, तो मेरे पास के वाई क्या आ गया, एन वाई पाई बाई, और नहीं तो आप इसको ऐसे ही मान लियो, ठीक है। वहां पर एन क्या आया था, सॉरी वहां पर के क्या आया था 1D बॉक्स के अंदर, 1D बॉक्स के अंदर के क्या आया था, एन पाई बाई आया था ना। तो यहाँ पर के एक्स के वाई है, तो क्या आएंगे एन एक्स पाई बाई ए और भाई एन वाई पाई बाई बी, सिंपल। क्यों, तभी तो क्या होगा बॉक्स के एंड में फंक्शन क्या होगा 0। और सिमिलरली भाई हम नॉर्मलाइजेशन से क्या निकाल लेंगे बताओ, अरे भाई और हम नॉर्मलाइजेशन से क्या निकाल लेंगे बताओ, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ए और सी की वैल्यू, समझ गए बात। ये पुट कर दे, ए की वैल्यू पता क्या आएगी √2 बाई ए, और सी की वैल्यू पता क्या आएगी √2 बाई बी। तो बताओ फंक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास साई एक्स डिपेंडेंट क्या आएगा बताओ √2 बाई ए साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए। ओके, सिमिलरली मेरे पास बताओ भाई साई वाई डिपेंडेंट मेरे पास क्या आएगा √2 बाई बी साइन एन वाई पाई वाई बाई बी, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। अब आप मुझे बताओ क्या इस फंक्शन में एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल तो है, क्या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी है, बिल्कुल। कौन सा एन एक्स। तो मैं क्या बोलूंगा साई एक्स डिपेंडेंट को क्या लिखो भाई कि ये एन एक्स से क्या होगा डिफाइन, और जहां पर एन एक्स की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल वैसे 1D बॉक्स की तरह क्या होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, और सिमिलरली ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास साई, अरे भाई ये क्या साई एन वाई हो जाएगा, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। और इनके स्क्वायर करके के एक्स स्क्वायर और के वाई स्क्वायर करके, के एक्स स्क्वायर को आप इसके इक्वल पुट कर लियो और के वाई स्क्वायर को आप भाई इसके इक्वल पुट कर लियो। इसको सॉल्व करूंगा, इसको रहने दो भाई। अरे भैया के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक काम करो पहले के एक्स स्क्वायर निकाल लो, एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया, ये भी के एक्स हो, दोनों इक्वल पुट कर लो और यहां से क्या निकाल लियो ई एक्स आ जाएगा। हाँ चलिए नहीं है बेटा आपको। अब बताओ और के वाई स्क्वायर कैसे करोगे, यहां से के वाई स्क्वायर करके इसके इक्वल पुट कर लोगे। अरे ये भी भाई के वाई स्क्वायर है और ये भी क्या हो जाएगा के वाई स्क्वायर कर लियो इसको, तो एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहां से फिर बताओ क्या हो जाएगी ई वाई, क्या आ जाएगी हमारे पास भाई ई वाई। दोनों को जोड़ देंगे मेरे पास क्या टोटल एनर्जी, इजंट इट। पहले तो फंक्शन में क्या मान के चला था, फंक्शन हम क्या मान के चले थे भाई दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई, फंक्शन में क्या मान के चला था दोनों फंक्शंस का, और एनर्जी क्या मान के चले थे हम, बोलो भाई दोनों एनर्जीज का सम। तो आपके पास टोटल फंक्शन और टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बताओ, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपके पास टोटल फंक्शन, और इसको इक्वल पुट करके ई एक्स निकाल लिया, इसको इक्वल पुट करके भाई ई वाई निकाल लिया, उनको जोड़ के हम क्या निकालेंगे टोटल एनर्जी, इजंट इट। तो बताओ भाई टोटल फंक्शन क्या आ गया, मिटा दो इसको। तो भाई बात ऐसी है कि आपके पास टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई टोटल फंक्शन तो क्या है मेरे पास, बोलो टोटल फंक्शन क्या आएगा। तो बोलूंगा साई एन एक्स एन वाई, एक्स और वाई वेरिएबल पे डिपेंडेंट। बोलो भाई क्या आएगा, हम क्या बोलेंगे √2 बाई ए साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, और अरे भाई तो क्या ये तो कौन सा हो गया एक्स डिपेंडेंट फंक्शन, और वाई डिपेंडेंट फंक्शन कौन सा है बताओ, मल्टीप्लाइड बाई √2 बाई बी साइन एन वाई पाई वाई बाई बी, इजंट इट। ये बताओ हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास क्या गया भाई ओवरऑल फंक्शन आ गया।
अब अगर मैं ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी क्या कॉन्स्टेंट, तो इनको मैं क्या कर दूँ भाई, बताओ भाई, इकट्ठा लिख दूँ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या हो गया, अरे भाई रूट टू क्या हो गया, 2 हो गया ना। और नीचे बताओ क्या हो जाएगा, एक काम करो, इसको अंदर रखो, 2 × 2 4 हो गया, नीचे क्या गया AB। तो इसको यहाँ से तो मिटा दो और यहाँ लिख दो इसको, बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास, 4/AB। तो ये बताओ मेरे पास क्या चुका है, टोटल फंक्शन, इजंट इट। और टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी बताओ, अरे भाई उसी तरीके से मेरे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बताओ, बोलो भाई क्या आएगी, बताओ क्या आएगी, टोटल एनर्जी क्या आएगी, जल्दी बोलो, ENX NY, बताओ क्या आएगी, क्योंकि भाई 2 वेरिएबल्स डिफाइन होती थी, इजंट इट। क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी NX² H² प्लस NY² H², इजंट इट। तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल फंक्शन, टोटल एनर्जी। याद रखो भाई, मैं दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई क्या मान के चला था, ओवरऑल फंक्शन, और दोनों एक्सिस के अलोंग जो एनर्जी क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके सम को मैं क्या मान के चला था भाई, टोटल एनर्जी आ गई मेरे पास। वेव फंक्शन भी आ गया, एनर्जी भी आ गई 2D बॉक्स के लिए, इजंट इट। तो ये आपके पास भाई वेव फंक्शन और एनर्जी आई है रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, किसके लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, ठीक है। अब आप निकालो भाई वेव फंक्शन और एनर्जी स्क्वायर बॉक्स के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 डायमेंशनल बॉक्स के दो वेरिएंट होते हैं, एक तो क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक क्या होता है स्क्वायर बॉक्स। तो हमने ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेटअप की है और फिर डिराइव की है, किसके लिए, पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए। अब दूसरी तरह का 2 डायमेंशनल बॉक्स लो आप, कौन सा, स्क्वायर बॉक्स। यानी अब की बारी भाई बॉक्स की L और B अलग अलग नहीं होंगी, बताओ बॉक्स कैसा होगा, स्क्वायर बॉक्स होएगा। तो आपने दोबारा से वैसे ही प्रोसीड नहीं करना है, आपको दोबारा से भाई मान लेंगे कि कबूतर केवल स्क्वायर बॉक्स में रहता है, अरे भाई शुरुआत वाला यहीं तक आएगा बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ पर सिर्फ B को आप किससे रिप्लेस कर दो, स्क्वायर बॉक्स में आप B को सिर्फ, क्योंकि x के अलोंग की दूरी क्या है बॉक्स की A, और y के अलोंग की दूरी क्या है, अरे भाई x के अलोंग की दूरी क्या है बॉक्स की A, और y के अलोंग की दूरी क्या है बॉक्स की, सॉरी A, इजंट इट। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास आ गया स्क्वायर बॉक्स के लिए, सॉरी ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए वेव फंक्शन, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए पार्टिकल की एनर्जी। अब स्क्वायर बॉक्स के लिए बताओ क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, दोनों बताओ पहले आप मुझे, फंक्शन क्या हो जाएगा, साई NX NY रूट, बोलो भाई, अरे भाई साई NX XY डिपेंडेंट है, बताओ रूट 4/A², क्योंकि B मैंने क्या रख दिया A, तो A² क्या हो जाएगा साइन NX πx/A, और ये भी क्या हो जाएगा साइन NY πy/BA, इजंट इट। तो ये क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स का फंक्शन, उसकी एनर्जी आपके पास क्या चुका है, स्क्वायर बॉक्स का वेव फंक्शन, स्क्वायर बॉक्स की एनर्जी क्या आएगी, अरे भाई यहाँ पर B भी क्या पुट कर दो, A पुट कर दिया। अगर B भी मैंने A पुट कर दिया तो मेरे पास तो एनर्जी क्या आ गई, ENX ENY क्या आ गई मेरे पास, यहाँ भी A पुट कर दो तो 8m² हो जाएगा भाई, कॉमन निकाल लो, और h² भी क्या है कॉमन निकाल लो, क्या रहेगा अंदर NX² प्लस NY² और h² 8ma², इजंट इट। तो ये किसका वेव फंक्शन है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का, एनर्जी किसकी है रेक्टेंगुलर की, ये किसका फंक्शन है स्क्वायर बॉक्स का, ये किसकी एनर्जी है स्क्वायर बॉक्स की, ठीक है बात। तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भाई, नहीं आया ना आपको, नहीं आया ना। तो देखो भाई यहाँ से क्या शुरू होता है, ये द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ए
फॉर इनसाइड दी बॉक्स। तो यहाँ से जाके हम चेक करते हैं क्या हमारा यही आंसर आया है। चेक करो, बताओ भाई, तो बताओ क्या फंक्शन मेरे पास। अरे यहाँ पर 4 आना था भाई, बात आपको पहले पड़ गई है। वो तो क्या है मेरे पास, अरे ये क्या है मेरे पास, स्क्वायर बॉक्स के लिए बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना मेरे पास भैया, और अरेंज क्या हो जाएगा दोनों का सम।